हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल MW के पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक वीडियो में कम से कम 3-4 नंबर बहुविकल्पी जो 20 बहुविकल्पी पूछता है उसमें से कम 4 नंबर पक्का करेंगे और साथ साथ इसमें बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है आपके साथ वो भी बताऊंगा, किस तरह प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह प्रश्न बनाया जाता है, ये सब आपका इसमें हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या सहित। तो आइए शुरू करता हूं। इसमें आप जानते हैं कि बहुविकल्पी हमारे में जो सिलेबस हो पहले 5-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जानते हैं बहुविकल्पी जो सिलेबस है वो बदल कर सिलेबस बदला है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी 70 पूर्णांक में से। तो आप जानते हैं, तो इसमें जानते हैं कि जो आंदोलन है, जो प्रमुख आंदोलन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, मैं पूरा प्रीवियस ईयर देखा हूं 11 साल का, उसमें पूरा देखा हूं किस तरह क्वेश्चन पूछा था। उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके साथ आप इस वीडियो में लाया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप जानते हैं कि 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्यों चालू किया गया था, इसमें क्या खासियत थी, किसने चालू किया था? तो आप जानते हैं इसमें भूमिका महात्मा गांधी की थी। और जानते हैं यह पारित कहां हुआ था। ठीक, यह पारित कहां हुआ था, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि 1920 में ही। आप जानते हैं नागपुर जानते हैं, और एक जगह जानते हैं कलकत्ता। ठीक, तो जानते हैं नागपुर 1920 में। ठीक, 1920 अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। लेकिन कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसमें लाला लाजपत राय थे, उस अधिवेशन में कलकत्ता में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भारतीय असहयोग आंदोलन। कौन सा? भारतीय असहयोग आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ही सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो आप जानते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मानचित्र में भी पूछा जाता है। इसलिए मैंने बोला बहुविकल्पी प्लस अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें है, जो 1930 में चालू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप जानते हैं नमक कानून का जो आंदोलन चालू किया गया था, इसे शुरू किया था, इसी आंदोलन से संबंधित है। तो आप जानते हैं इसी संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। मानचित्र में कैसे पूछता है आपसे बताता हूं कि पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस नगर से चालू किया गया या किस शहर से चालू किया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो नमक कानून आंदोलन तोड़ा गया था, जो नमक कानून तोड़ा गया था, वह किस शहर से, किस स्थान से चालू किया गया था, ये शहर पूछता है, जिसमें मानचित्र में आपको बताया जाता है। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि जो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो किस नगर में या किस स्थान पे हुआ था, वो भी मानचित्र से पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो 1940 है। 1940 में क्या शुरू किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। आप इसमें एक क्वेश्चन कमेंट करिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में किसने भूमिका निभाया था, किसने भूमिका निभाया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। चौथा क्वेश्चन है 8 अगस्त 1940 को, बहुत फेमस है, 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। इसलिए आपका जो प्रमुख आंदोलन है वो सीरियल एक तरह से लगातार, कि आपको कंफ्यूज ना हो, ऐसे ही मैं वीडियो मतलब लिखा हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो और साथ साथ अच्छा वीडियो आपको दिखे। ठीक, तो अगला है 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन प्रस्ताव आया था? तो आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव आया था। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने मार्च 1942 बहुत फेमस है। 1942 में कौन सा आंदोलन आया था, कौन सा प्रस्ताव आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। फिर छठवां क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942
14 जुलाई 1942 को कौन सा प्रस्ताव आया था? तो वर्धा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया था? तो आप जानते हैं 14 जुलाई को कौन सा 14 जुलाई 1942 को कौन प्रस्ताव आया था? तो ये देखो लगातार 3 प्रस्ताव हैं, जिससे लगातार 3 प्रस्ताव होते लगातार जो सन है ये याद करने का आपको सही ट्रिक है। ये ट्रिक के रूप में आपको याद करने के लिए ये ऐसा लिखा हूं। ठीक, उसके साथ साथ जो दो इंपॉर्टेंट और है, जो 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। जो मैं देख लूं दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें क्या भूमिका है, क्या कौन इसमें भूमिका निभाया था? तो जानते हैं हम, महात्मा गांधी ने निभाया था। तो इसके साथ साथ इसमें और एक खासियत है कि बोला जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो प्रस्ताव पारित किया गया था, किस स्थान से पारित किया गया था? तो आप कहेंगे बंबई से। बंबई से प्रस्ताव पास हुआ था, वो भी 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942 को, जो 9 अगस्त शुरुआत सुबह भोर में ही कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिससे यह सफल हो सके। लेकिन इतना ज्यादा इसमें अग्रसर नेता हुए थे, छोटे बड़े सब, कि यह बहुत ज्यादा विकास इसका हुआ। आप जानते हो इसमें एक नारा है, करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन में पूछा जाता है कौन सा नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो करो या मरो का, करो मरो का नारा दिया था। तो एक अगला क्वेश्चन है कि 14 जून 1945 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? बेबेल योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? बेबेल योजना शुरू की गई थी। ठीक, एक क्वेश्चन यहीं और लिख देता हूं, दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, बहुत ज्यादा फेमस है, जो शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला, एक लगातार जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखता हूं, जैसे लिख रहा था, 1945 में शिमला सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? शिमला सम्मेलन। ठीक, बहुत ज्यादा फेमस है शिमला सम्मेलन, बहुत ज्यादा फेमस है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1945 में। किस लिए हुआ था आप जानते हैं? डिटेल में लघु उत्तरी प्रश्न में या कभी पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण बताइए, असहयोग आंदोलन के 3 कारण बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 कारण बताइए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, जो बहुत ज्यादा पूछता है आपके अति लघु उत्तरी में, वो आपको क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत ज्यादा फेमस है। आप जानते हैं पूछा जाता है कि अपने 3 पड़ोसी देशों के नाम, 2 पड़ोसी देशों के नाम, 4 पड़ोसी देशों के नाम। कभी लघु उत्तरी में, कभी आपके पूछा जाता है किसमें? बहुविकल्पी में। इनमें से कौन सा हमारे पड़ोसी देश नहीं है? ये क्वेश्चन आपके पूछता है। तो आपको ट्रिक से बताता हूं, इसमें ट्रिक से क्या है वो सब आपके क्वेश्चन एकदम डालता हूं। ट्रिक से क्या है? भारत के पड़ोसी देश कितने देश हैं? कितने देश हैं पड़ोसी देश? तो कितने हैं? 7। ठीक, तो कितने देश हैं हमारे पड़ोसी देश? इसका ट्रिक है, बचपन में बीए किया। ठीक, बीए किया। ठीक, बचपन में एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, बचपन में बीए किया। ठीक, या आप लिख सकते हैं एमबीए किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस से क्या होता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। च से क्या होता है? चीन, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रैगन, खूंखार देश, जिसे हमारा दुश्मनी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, प से ये भी बहुत ज्यादा हमारी दुश्मनी ज्यादा रहती है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। न से
नेपाल, कभी कभी ये चीन के उत्साह में आ जाता है, ये है नेपाल। ठीक, कौन देश है? नेपाल। बी से क्या है? भूटान। ए से क्या है? ए से क्या है बताइए? अफगानिस्तान। और एक देश और बचा है, बताइए कौन सा देश बचा है? यम से म्यांमार। कितने हुए? 3, 3, 4, 7। कौन कौन सा देश हो गए? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक, नेपाल और चीन, पाकिस्तान, इतने देश हैं। ठीक, एकदम बैठ रहा है ना? बांग्लादेश जो संबंध हमारे देश के बहुत अच्छा रहता है, चीन जो ड्रैगन है, जो हमेशा तिब्बती एरिया में लड़ाई होती रहती है, पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा होता रहे मामला होता है, और एक है नेपाल, और यम से होता है म्यांमार, अब बी से होता है भूटान, ए से होता है अफगानिस्तान। ठीक, तो ब से क्या होता है? बांग्लादेश, च से क्या होता है? चीन, प से क्या होता है? पाकिस्तान, न से क्या होता है? नेपाल। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ एक और आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बताता हूं आपको। इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं। देखिए, इस वीडियो में जो आपको कभी कभी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है कि किन्हीं प्रमुख 2 आंदोलनों के नाम बताइए। तो आप इसी 2 आंदोलनों से मैं 2 आंदोलन बता देंगे। पूछ लेगा किन्हीं महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध 2 आंदोलनों के नाम बताइए, तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन बता दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।